जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग नौजवानों के जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पर एजुकेशन के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस पर हम बात करते रहते हैं। और आज हम वही पुरानी कहानी कि जो अकेडमीज़ डिफरेंट बनी हुई हैं और जो प्रिपेयर करती हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है, ख़ास तौर पे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, और बहुत सारे दूसरे, अब तो सीएसएस के लिए भी बहुत सारी खुल गई हैं। तो उसके लिए जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं एकेडमीज, उसमें से कुछ जेन्युइन है और कुछ जो हैं वो उनके अंदर जब जाके बच्चे देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता और वो सिर्फ इश्तहार लगे हुए होते हैं, बाकी चीजें जो है बहुत कम होते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कैसे होती है और बच्चे उससे बच कैसे सकते हैं। होता ये है कि ये जो कि एक बिजनेस बन गया एजुकेशन, और एजुकेशन में एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ गवर्नमेंट जो सेक्टर था वो था, प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर शामिल नहीं हुआ था। तो अब प्राइवेट सेक्टर आने के से आबादी बहुत बढ़ गई है, स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब जाहिर है प्राइवेट सेक्टर को इंटर होना ही होना था। गवर्नमेंट इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो उनके साथ उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दे सकती, उनके साथ डील भी नहीं कर सकती और उनको प्रॉपर गाइड भी नहीं कर सकती। लिहाजा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंटर हुआ। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो शुरू में तो कुछ लोगों ने मिशनरी के तौर पे भी ये काम किया और फिर ये बिजनेस हो गया। और बिजनेस का एक अपना असूल होता है जो हमारे यहाँ खास तौर पे है कि बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो अपना फायदा सोचता है और बजाय जो कस्टमर है उसका फायदा उसे इतना ज्यादा, नो डाउट वो अट्रैक्ट जरूर करता है कस्टमर को। तो यहाँ भी सूरत हाल ही है, लेकिन एजुकेशन में ये चीज दो जगह पे जो बिजनेसमैन और कस्टमर का ताल्लुक है वो नहीं चल सकता। एक एजुकेशन है और एक हेल्थ है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दोनों जगह ये अपनी वर्स्ट फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल चल रही है। जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, इंडिया में हमसे भी बुरी हालत है। और वहां पर ये पिछले दिनों आपने अगर रिपोर्ट वो देखी है बीबीसी पे, यहाँ पे मुझे ये बात भी करना बड़ी बच्चों के साथ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर आपने देखा होगा कि वहां एक पूरी शहर जो है वो कोचिंग सेंटर में कन्वर्ट हो गए। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आप देखिएगा। वो वहां पर सुसाइड रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है बच्चों में। जो बच्चे वहां पर जाके एडमिशन लेते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं और वो फिर जब नाकाम होते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं। कुछ तो दौरान स्टडी भी खुदकुशी करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। उसकी वजह यह कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, घर से जाते हैं। इंटर किया हुआ बच्चा, आप खुद सोचे, अभी तो उसने जो घर वालों के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत अच्छी होती है, अभी तो वो छोटे बच्चों की तरह से होता है। और आप उठा के या सिस्टम उठा के उसको किसी ऐसे अदारे में जाके हॉस्टल पे रहने पे मजबूर कर देता है जो उसके लिए एलियन होता है। वहां का एनवायरनमेंट उससे वो एडजस्ट नहीं कर सकता, वहां का खाना उससे एडजस्ट नहीं कर सकता, वहां जो उसके साथी होते हैं वहां रंग रंग के लोग आए हुए होते हैं, स्टूडेंट्स। वो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ऐसे बच्चों को कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो टीज कर देता है तो वो सारा दिन अपने आप को समेटते रहते हैं। और ऐसी सिचुएशन जब बार बार प्रोड्यूस होती है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेस होते हैं तो वो फिर बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो वो घर वालों के पास आ जाते हैं या फिर कोई एक्सट्रीम कदम ले लेते हैं। जब एग्जाम उनका हो जाता है वो अंडर प्रेशर होते हैं। जब उनका रिजल्ट आता है और खुदा न खास्ता अगर वो फेल हो जाते हैं, और आप देखें कि 90% 100 अगर 100 बच्चा उसमें गया है तो उसमें शायद मोर देन 90 जो है वो उनकी तो किस्मत में ये लिखा है कि वो फेल होंगे, क्योंकि सीटें इतनी, ठीक है। अगर मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई एग्जाम जो दिया है वो लाखों स्टूडेंट ने दिया, अभी जो हमारा एमडी कैट हुआ है और उसमें जो सीटें हमारे पास वो 3-4 हजार के करीब सीटें,
ठीक है, उसके बाद फिर फिक्स सीटें आ जाती हैं, उसके बाद फिर जो है वो मुख्तलिफ अदारों की सीटें आ जाती हैं। तो ये तो हम देखते हैं, रोज की बात है। अब ये होता है कि बच्चा जो है वो घर से इसलिए गया है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब इंजीनियर की कम वो है वैल्यू, तो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए आमतौर पे जाते हैं। और घर वालों ने बताया होता है कि जी बच्चा जो है वो बेटा है, इंजीनियर बनने के लिए वो तैयारी करने के लिए गया है। और जब उसका रिजल्ट आता है और वो नहीं पास हो सकता या उसका मेरिट नहीं आता, तो वो इतना डिप्रेस होता है कि सम टाइम वो घर वापस भी नहीं आ सकता। वो ये सोचता है कि मैं अब उन लोगों को किस तरह से फेस करूंगा। और लोग भी फौरन, लोगों ने रखा होता है कि कब ये एग्जाम हो रहा है, कब इनका टेस्ट है, कब इनका रिजल्ट आ रहा है, तो वो पूछना शुरू कर देते हैं। बाज लोग तो ऐसा होता है घर आगे पूछना शुरू कर, हाँ जी क्या बना बच्चे का, क्या बना बेटी का। तो वो तो डॉक्टर बनने के लिए गया हो, तो घर वाले भी नहीं फेस करते और वो बच्चा तो खुद बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो रिलेटिव्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो नजर लगाई होती है कि ये कहीं इनका बच्चा नाकाम हो जाए तो उन्हें बड़ा मजा आता है। ये वो नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी की भी, और शायद ह्यूमंस के अंदर ये है। इसी को दूर करने के लिए शायद अल्लाह ताला ने इतने अंबिया भी उतारे थे कि इंसान के अंदर से नेगेटिविटी जो है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से आ जाती है और वो बहुत बड़ा इफेक्ट करती है बच्चों के ऊपर। तो वहाँ जो इंडिया का कैपिटल है ऑफ कोचिंग, जो वहाँ बनी हुई है अकेडमीज बनी हुई है, उनका कैपिटल आप कह सकते हैं, वहां पर बेशुमार बच्चों ने इस दफा सुसाइड किया। जैसे को अबाउट सरकारी आदादोशुमार के मतलब 24-25 बच्चों ने की है, और वैसे तो बहुत ज्यादा होंगे। और कुछ बच्चों ने तो जो अभी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही वो कर लिया, अभी वो सीख रहे थे और अभी एग्जाम नहीं हुआ था तो उन्होंने कर लिया। और उन्होंने अपने एक बच्चे ने अपने फादर को लिखा कि जी अब किसी को इल्जाम ना दिया जाए, और उसमें अल्फाज बड़े ही जज्बाती थे कि जी आपको मुबारक हो आपकी सालगिरह, एंड मेरी मौत का किसी को इल्जाम ना दिया जाए, किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए, मैं खुद हूं। तो यहां तक चीजें जो है वो चलती हैं। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है? प्रॉब्लम का हल ये है, ये तो है हमारे पास, अकेडमीज ये करती हैं कि कोई एक दो बच्चा जो वहां चला जाता है उनका, अगर मेडिकल कॉलेज में या किसी और अदारे में, तो वो उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा देते हैं, उसको इश्तहार बना लेते हैं। और मुझे याद है कि बहुत सारे और दोस्तों को याद होगा कि यहाँ पर जब मैं अभी स्कूलिंग में था और अभी, तो वहां पर मुजफ्फरगढ़ एक सिटी है हमारे यहाँ, तो वहां पर एक स्कूल होता था, मुजफ्फरगढ़ मिसाली स्कूल उसको कहते थे। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लोग वहां भेजते थे कि जी ये वहां बड़ी शानदार पढ़ाई होती है, वहां वो फलां बन जाएंगे। शुरू में कहीं कोई 2-4 हो गए होंगे, लेकिन मुजफ्फरगढ़ मिसाली में मैं इंटरव्यू बाद में कुछ बच्चों का किया जो वहां से पढ़े थे योगन, तो वहां पर बच्चों पर तशद्दुद भी किया जाता था, और जो हॉस्टलाइज होते थे वो सख्त डिप्रेस होते थे और अजीबोगरीब सूरत हाल होती थी। तो ये हमें को रहम करना चाहिए बच्चों के ऊपर। पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को रहम करना चाहिए बच्चों के ऊपर, और थोड़ा हौसला करना चाहिए, और उनको जो है वो डॉक्टर अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा। और बेशुमार फील्ड्स हैं जो दुनिया के अंदर, इस वक्त तो ग्लोबल विलेज है और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर वो जा सकते हैं। बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेशुमार मिसालें ऐसी दे सकता हूं कि जो बच्चे जो हैं उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कुछ उन्होंने कभी इस तरफ कभी अपना एम ही नहीं बनाया। वो जो चीज उनको अच्छी लगी वो पढ़ते रहे, करते रहे, और वो माशाल्लाह शानदार जगह पे है। इस बेशुमार मिसालें अपनी फैमिली के अंदर भी है और दोस्तों के अंदर भी हैं, और वो शायद कई डॉक्टर्स से ज्यादा अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ना अटेम्प्ट करें, अगर आपको अच्छा मेडिकल शोबा लगता है तो जरूर जाएं, अटेम्प्ट भी करें और जरूर जाएं, लेकिन उसको जिंदगी मौत का जो है वो मामला ना बना लें, उससे
आप पे भी बुरा इफेक्ट होगा, आपके पेरेंट्स पे भी होगा और सोसाइटी के ऊपर भी होगा। और जो दोस्त जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और खासतौर पे एकेडमी में, वो भी बच्चों पे रहम करें। खासतौर पे टीचर्स जो हैं वो तो खैर बहुत सारे टीचर्स को तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके बच्चों को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें और उनकी जो है इसको पेयर जो बिजनेस है उस हवाले से ना देखें और इसको इसका जो एस्पेक्ट है ना टू बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, वो थोड़ा सा जरूर रहने दें। और उससे मेरा ख्याल है कि जो है वो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, टीचर्स पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, सोसाइटी पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। डिप्रेस होते जाएंगे, नौजवान नस्ल डिप्रेस होती जाएगी, तो फिर हमारी जो ओवरऑल कारकर्दगी एज ए नेशन बहुत कम होती जाएगी। पहले ही बहुत सारे मामला हैं जिसपे हम कोई और डिस्कशन तो कर ही नहीं सकते कि क्या हो गया है दुनिया के अंदर, दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमें जरा थोड़ा सा सोचना है, जहां जहां जिसको थोड़ा जो हिस्सा डाल सकता है उसे जरूर ये हिस्सा डालना चाहिए। और ये मैंने तो सारी उम्र टीचिंग की है और बच्चों को ही समझाना होता है, पढ़ाना होता है और वही जिम्मेदारी हम ये पूरी करनी। हाँ, ये आपसे बात करने की भी यही एक वजह है और इसको वो खुद भी देखिए, बाकी दोस्तों को भी जरूर दिखाइएगा और उनको सुनाइएगा, ताकि ये जो हम कहते हैं ना कि एक चाल में चल पड़ते हैं, जो मतलब घरों के अंदर एक सफे मातम बिछी होती है जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं या उन्होंने। आप खुद सोचें 3 घंटे का एक पेपर होता है, उसके अंदर आप उसको टेस्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसी है कि एक टीम एक दिन जीत जाती है, दूसरे दिन हार जाती है, तो वो उसका बुरा दिन होता है। तो वो अगर स्टूडेंट का टाइम ही अच्छा नहीं है, ही इज नॉट फीलिंग वेल और शी इज नॉट फीलिंग वेल, और वो अगर कहीं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो आप उसको नकम्मा कह देंगे? नो। तो ये बच्चों को देखेंगे वो क्या बेहतर कर सकते हैं और उसी तरफ उनको लेके जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।